प्रधानमंत्री ने कहा देश को याद रहेगा संविधान कैसे कुचला गया था। तो अमित शाह बोले कांग्रेस की तानाशाही ने लोकतंत्र का गला घोटा था। नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किया गया, जिस पर इंडी गठबंधन ने पलटवार तेज कर दिया है। कांग्रेस बोली देश आजीविका हत्या दिवस भी मनाएगा। आपको बता दें 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन ने सियासत गरमा दी है। सत्ता पक्ष से भारत के इतिहास में कांग्रेस का लाया काला दौर बता रही है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इमरजेंसी के बाद घोषित जब इसे किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। तो वहीं इसके जवाब में ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तंज कसा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी रोज संविधान हत्या दिवस ही तो मना रही है। तो आपको बता दें कि 25 जून को ही इमरजेंसी लागू की गई थी और उसी को लेकर के अब ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसे 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित होने पर अब बवाल मचा हुआ है। जमकर इस मामले में सियासत हो रही है। इंडी गठबंधन भी इसको लेकर हमलावर है। और चलिए आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल इमरजेंसी पर इस नोटिफिकेशन ने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इमरजेंसी पर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि ये दिन हमेशा काले अध्याय के रूप में याद किया जाता रहेगा और ऐसे में से संविधान की हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने जब इसको लेकर पोस्ट किया तो इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर पलटवार किया। अब पक्ष और विपक्ष में संविधान हत्या दिवस पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो एक के बाद एक कई ऐसे दिवस सामने रख दिए कि इस दिन ये मनाया जाएगा, उस दिन वो मनाया जाएगा, ऐसे करके बीजेपी के ऊपर पलटवार किया है। इसको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है, जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। मनहूस दिन था 25 जून को रामलीला मैदान में सभा हुई थी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से श्रीमती गांधी को 6 साल के लिए आयोग घोषित किया था और समूचे विपक्षी दल उनका त्याग पत्र मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र देने के बजाय लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया। जो जेल में गए थे उनके परिजनों को तकलीफ दी गई। हाँ, हालांकि हमारे एक नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे जिनके माँ को और भाई को भी उनके नखून तक निकाले गए उनकी गिरफ्तारी की तलाश में, और समूचा देश एक ऐसी भयंकर ज्वाला में भड़क रहा था जहां लोकतंत्र की ब्यार नहीं बह रही थी। तो सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया और चलिए आपको बताते हैं डिटेल में कि सरकार के नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो इसको इस तरह से समझिए कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार ने, इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 25 जून 1975 को देश में दरअसल जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसको लेकर के ये दिवस घोषित किया गया है। तत्कालीन सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है तत्कालीन सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए। 25 जून ही वो तारीख थी। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि के रूप में भी इस दिन को याद किया जाता रहेगा, ये बात भी कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो दरअसल 25 जून को ही 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था तत्कालीन इंदिरा सरकार की तरफ से और उसी को लेकर अब संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। रविकांत हमारे साथ देखिए दिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। रविकांत, तो सियासत गरमाई हुई है संविधान हत्या दिवस को लेकर के, जहां केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया तो कांग्रेस इस पर कैसे पलटवार कर रही है, जरा बताएं दर्शकों को।
देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत सरकार को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में उसका गजट नोटिफिकेशन उनको जारी करना पड़ा। इसके पीछे पूरा का पूरा नैरेटिव ये है कि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात को लेकर जनता के बीच गई कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो संविधान को बदल देगी, यानी संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। अब इसी बात को बीजेपी दोहरा रही है कि 1975 में किस तरीके से लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से ज्यादा बढ़ा दिया गया। जिन लोगों का कोई आरोप नहीं था, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनको बिना वजह जेल के अंदर डाला गया। और किस तरीके से संविधान की जो मूल आत्मा यानी प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में बदलाव कर दिया गया। तो कांग्रेस जो है संविधान के साथ कई बार खिलवाड़ कर चुकी है, यही याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी और गजट नोटिफिकेशन में इसे शामिल किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी डेमोक्रेसी में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की कांग्रेस पार्टी ने, अब ये बताने का प्रयास है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है। बार बार सरकार जो है संविधान को अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का प्रयास करती है। अब दोनों तरफ से श्वेता ये जो लड़ाई चल रही है, ये परसेप्शन की लड़ाई है कि संविधान सही कह रहे हैं। अगर इसको इस तरीके से समझे, क्योंकि रविकांत, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने संविधान बदलने वाली बात को प्रमुखता से उठाया था और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने यह दावा भी किया कि इस बात का उन्हें फायदा भी मिला है। और जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं वहां पर भी ये फायदा कांग्रेस ले सके, इसको लेकर पहले वहां पर ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनी और उसी स्ट्रैटेजी के जवाब में एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर भुनाने का प्रयास करेगी। यानी संविधान की जो रक्षा की बात है वो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा और लोकसभा में इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। ये बात साबित हुई है कि जिस तरीके से पहले केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, उस पर FIR हुई, लेकिन जो SC समुदाय है उसमें ये बात घर कर गई कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती है तो वो संविधान की मूल आत्मा को बदल देगी और संविधान का बदलने का मतलब उनके लिए आरक्षण को खत्म कर देगी। अब डर बीजेपी को इसी बात का सता रहा है। सरकार को भी इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तो ये परसेप्शन कहीं ऑपोजिशन ना खड़ा कर दे कि यहां पर भी उनको इसी तरीके का बेनिफिट मिले। इसीलिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो चेंज करने का प्रयास किया गया है कि पूर्व में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय इमरजेंसी है और वो इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई, 5 साल का कार्यकाल बढ़ाया, लोगों को जबरन जेल में डाला। इस बात को याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये नुकसान अब आगे ना झेलना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं रविकांत, बने रहे हमारे साथ। कुछ और जानकारियां अगर दर्शकों को इससे जुड़ी हुई दे तो देखिए, बड़ी बात तो रविकांत कह ही रहे हैं, लेकिन जो 25 जून को ये दिवस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसको लेकर के अब कैसे लगातार सियासत हो रही है, उसको ऐसे भी समझिए कि दरअसल केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 में जिस दिन आपातकाल घोषित किया गया था उस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है नोटिफिकेशन जारी करके। तो विपक्ष ने क्या क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि सबसे पहले तो 8 नवंबर 2016 जब नोटबंदी की गई थी उसको आजीविका हत्या दिवस के रूप में मनाइए। विपक्ष ने पूरी फहरिस्त बना दी है कि कौन कौन सा दिवस बनता है। देखिए, तो 4 जून 2024 जब चुनाव नतीजे आए, 4 जुलाई को मोदी मुक्ति दिवस, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा 4 जून को, माफ कीजिए, और साथ ही विपक्ष ने 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव जब हुआ था उसे लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। तो एक एक करके कौन कौन से वो दिन है जिसे कि विपक्ष ने सामने रखा है। 4 जून को बोला है मोदी मुक्ति दिवस मनाइए। तो इसके अलावा नवंबर में उन्होंने जब नोटबंदी हुई थी उसके लिए उन्होंने कहा कि आप मनाइए आजीविका हत्या दिवस। तो देखिए, हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं रविकांत की कांग्रेस लगातार बहुत ही ज्यादा हमलावर है केंद्र सरकार के किसी भी फैसले को लेकर। जहां संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो एक पूरी की पूरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश कर दी गई अलग अलग दिवस मनाने को लेकर। देखिए श्वेता, हमलावर होने की एक वजह है
क्योंकि जिस नैरेटिव को लेकर इंडिया अलायंस और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई और उसका बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और उनकी स्ट्रेंथ जो है 99 के आसपास पहुंची है और 240 की स्ट्रेंथ है इंडिया अलायंस की। उनको लगता है कि ये नैरेटिव जो है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से एक तरफा फैसले लिए गए हैं 10 सालों में, ऑपोजिशन को कहीं भी किसी भी फैसले में एक साथ नहीं रखा है और ऐसे में अब उनके पास ये मौका है कि जो मनमाना फैसले संसद के अंदर लिए गए, सरकार के द्वारा लिए गए, उन फैसलों को रोका जा सके क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और राहुल गांधी जब से ऑपोजिशन के लीडर बने हैं लोकसभा में, तब से उनको लगता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है और खड़ा होकर उनको ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि आने वाले दिनों में जब जनता फेड अप होगी तो इंडिया अलायंस की एक चांस बनते हैं और राहुल गांधी आने वाले दिनों में देश को लीड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने दांव, राजनीतिक दांव चले जा रहे हैं। देखना होगा रविकांत कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसका दांव ज्यादा बेहतर साबित होता है। फिलहाल इस मामले For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.